हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे, अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे। सो प्लीज़ ऐसे ही करिए और आगे बढ़ते जाइए। आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक है कि हाउ टू बैलेंस योर एनर्जीज़, यानी आपके अंदर की जो फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी है उसको कैसे बैलेंस करना है। देखिए, ऐसा आप हर जगह सुनते होंगे ना, हर कोई ये बोलता है कि आपको अपने अंदर की एनर्जीज़ को बैलेंस करना है, ठीक है। बट आप इस चीज़ में कंफ्यूज हैं, या कुछ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं समझ आता है कि एक्चुअल में उन एनर्जीज़ को कैसे बैलेंस करना है, और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर कौन सी एनर्जी है, हम कौन सी एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं, हमारे अंदर किस चीज़ की कमी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बेसिकली अपने अंदर की एनर्जीज़ को पहचानना है, ओके। और फिर वहाँ पे जिसकी कमी है, जिस एनर्जी की कमी है, उस वाली एनर्जी को हमें ऊपर उठाना है, उसको बैलेंस में लेके आना है। देखिए, इसमें क्या है ना कि ना तो आपकी फेमिनाइन साइड है, जो आपकी फेमिनाइन एनर्जी वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और ना ही आपकी मस्कुलाइन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। फेमिनाइन ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी, तो आप रोते धोते रहेंगे, हर चीज़ में अपने आप को एक विक्टिम प्ले करेंगे, अपने आप को सबसे कम आंकेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा चीज़ों को लेकर, आपके अंदर हिम्मत नहीं होगी कोई काम करने की। और अगर आपकी मस्कुलाइन साइड ज़्यादा है तो आप बहुत ज़्यादा ऐसे लॉजिकल होंगे, बहुत ज़्यादा ऐसे माइंड से ऑपरेट करने वाले होंगे, बहुत ज़्यादा आपको हर चीज़ के लिए ऐसे प्रूफ चाहिए होगा, उतने ही ज़्यादा आप अपने आप से डिसकनेक्टेड होंगे, अपनी सोल के साथ आपका कोई कनेक्शन ही नहीं होगा, आपकी इंट्यूशन के साथ आपका कोई लेना देना नहीं होगा। आपको सिर्फ ये है कि मुझे लॉजिक चाहिए और मुझे उस चीज़ को करना है, जिस काम में आपको लॉजिक लगेगा आप वो काम करेंगे, अगर आपकी मस्कुलाइन साइड ज़्यादा होगी तो। देखते हैं कि ये दोनों एनर्जीज़ कैसे काम करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो डीएम एनर्जी, यानी कि जो मस्कुलाइन की एनर्जी है वो कैसे काम करती है। देखिए, मस्कुलाइंस जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, ठीक है। वो सिर्फ दिमाग की सुनते हैं, जिस बात में उन्हें लॉजिक दिखता है वो उसी को फॉलो करते हैं। दूसरा ये कि एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। वो आपने ये चीज़ें नोटिस भी की होगी कि जो आपके डीएम हैं, यानी या फिर जो टीएफ हैं, आपके मस्कुलाइन जो हैं, वो बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं, है ना। तो वो कभी भी चीज़ों को बोलकर या बताकर नहीं करते हैं, वो सीधा एक्शन लेते हैं, ठीक है। वो बताएंगे नहीं कि मैं तुम्हारे लिए ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ। उन्हें जो भी करना होता है वो अचानक से करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक्शन लेने में बिलीव करते हैं, उनका ऐसा होता है। तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि आप बहुत कोशिश करते हैं कि सामने से आपको कॉल मैसेज आए या कोई एक्शन वो लें किसी चीज़ के लिए, तो आपको जब बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता, आप जब बिल्कुल अनअवेयर होते हैं, अचानक से उनका कॉल आ जाता है, अचानक से उनका मैसेज आ जाता है, या अचानक से वो कोई ऐसा स्टेप ले लेते हैं जो कि आपके लिए ऐसा था कि ये अनएक्सपेक्टेड है, मैं एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकती कि मेरे मस्कुलाइन एकदम से ऐसा कुछ कर सकते हैं। बट वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं, वो सीधा एक्शन लेते हैं, चीज़ों को बोलते नहीं हैं, बताते नहीं हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें डीएफ की, यानी कि जो फेमिनाइन्स होती हैं, वो कैसी होती हैं, तो वो जो होती हैं वो होती हैं इंट्यूटिव, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होती हैं, अपनी इंट्यूशन से जुड़ी होती हैं। वो डिवाइनली गाइडेड जो वे है सिर्फ उसको फॉलो करती हैं, क्योंकि वो सिर्फ अपने दिल की, अपनी आत्मा की सुनती हैं। इमोशन से भरी होती हैं, इसलिए बहुत जल्दी वो जो है ना डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाती हैं, डिवाइन को समझ पाती हैं, क्योंकि वो चीज़ों को फील करती हैं दिल से, ओके। और जब वो चीज़ों को फील करती हैं तो वो दूसरे का दुख, दूसरे का दर्द भी महसूस कर पाती हैं। तो इसलिए क्या होती है, वो एक तरह की हीलर होती हैं, वो हीलर की तरह काम करती हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सभी स्पिरिचुअल फील्ड में हीलिंग करते हों, लेकिन नॉर्मली आपने ये चीज़ देखी होगी कि आप कई बार ऐसा होता है कि आप किसी से ऐसे ही 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए बात कर लेते होंगे, और सामने वाला बंदे को ना ऐसे बहुत अच्छा फ़ील होता होगा, और वो उसने ये बात आपको बोली भी होगी
कि मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर भी बैठता हूँ ना तो मुझे बहुत पॉजिटिव फील होता है। मैं कुछ टाइम के लिए ना अपना स्ट्रेस भूल जाता हूँ। तुमसे ना मुझे बहुत ऐसे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप एक इंटरनल हीलर होती हैं, ठीक है? आपका जन्म एक एज ए हीलर के रूप में होता है, क्योंकि आपके अंदर वो सब कुछ होता है। आपके अंदर इमोशंस होते हैं, आपके अंदर प्यार होता है, वो सब कुछ जो कि एक इंसान को चाहिए होता है। और क्या होता है, देखिए आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। जो फेमिनिन साइड होती है बहुत क्रिएटिव होती है, और वो अपनी इनर वॉइस को सुन सकती है, इनर विजडम से जो है वो कनेक्टेड होते हैं, एम्पैथ होती है। देखिए मस्कुलाइंस कम नहीं होते हैं, उनके अंदर बहुत स्ट्रेंथ होती है, बहुत पावर होती है, वो बहुत हद तक स्पिरिचुअल भी होते हैं, लेकिन वो इस कनेक्शन को नहीं समझ पाते। आप ये देखेंगे कि मस्कुलाइंस जो होते हैं बहुत सारे ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा ऐसे मंदिर जाना पसंद करेंगे, महादेव के भक्त होंगे, है ना, बहुत ऐसे पूजा पाठ करेंगे, और वो रूल्स और रेगुलेशंस को ना बहुत ऐसे स्ट्रिक्टली वो फॉलो करते हैं। तो वो होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो ईश्वर से जुड़े नहीं होते हैं, बट वो बाहरी रूप से जुड़े हुए हैं, आंतरिक रूप से उस तरीके से नहीं जुड़ पाते हैं जैसे कि एक फेमिनिन जुड़ी होती है। और ऐसा कब होता है जब वो जुड़ पाते हैं? जब आप अपने आप से जुड़ना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम ये बात करते हैं कि एनर्जीज़ कैसे काम करती हैं। तो देखिए जो फेमिनाइन होती हैं, ठीक है, अगर वो चेजिंग मोड में है, इसका मतलब है कि वो पूरी तरीके से ना सिर्फ और सिर्फ अपनी फेमिनिन साइड को सुन रही हैं, उसी को फॉलो कर रही हैं, ठीक है। उनके अंदर की जो मस्कुलिन साइड है वो उसको पूरी तरह से इग्नोर कर रही हैं, ठीक है। और ये एनर्जीज़ जो है ना, ये एनर्जीज़ बैलेंस ना होने के कारण ऐसा होता है। और एनर्जी बैलेंस ना होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि आप ना ऐसे बाहरी रूप से खुद को बैलेंस्ड करते रहते हैं, ठीक है। आपको लगता है कि बाहर से मैं बैलेंस्ड हूँ, लेकिन आपको जो बैलेंस करना है ना खुद को, वो एक्चुअल में आपको अंदर से करना है, आत्मिक रूप से खुद को बैलेंस करना है। ओके, तो अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपके अंदर कौन सी साइड है ज़्यादा है और कौन सी साइड कम है। तो मोस्टली देखिए क्या होता है, मोस्टली जो है ना टीएफ जर्नी के अंदर जो फेमिनाइन एनर्जी है ना, वो पहले अवेकन होती है, उन्हें पहले जगा दिया जाता है। ओके, तो इसलिए सबसे पहले उन्हें जो है ना अपना इनर वर्क स्टार्ट करना होता है, खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट करना होता है। तो अगर आपकी फेमिनाइन साइड ज़्यादा है तो आपको इसको बैलेंस में लाने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले आपको अपने आप को एक मस्कुलिन की तरह बनाना होगा। जैसे मस्कुलिन अपना काम करता है ना, उस तरीके से आपको काम करना स्टार्ट होगा। यानी कि आपको ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर, ठीक है, कुछ स्टेप्स लेने होंगे। अपनी जो आपकी सोल की डिज़ायर्स है ना, जो आपकी आत्मा चाहती है, उन इच्छाओं को पूरा करना होगा। और इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए, उन कामों को पूरा करने के लिए ना आपको उसके अंदर एफ़र्ट्स डालने होंगे। सिर्फ सोचना नहीं है, आपको उनको पूरा करने के लिए एक्शन भी लेना होगा। और ऐसा कब पॉसिबल होगा? जब आप खुद को अलाउ करेंगे खुलकर जीने के लिए, ठीक है, नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए खुद को अलाउ करेंगे आप रिस्क लेने के लिए। आप रिस्क लेने से डरेंगे नहीं। आप खुद को अलाउ करेंगे कि आपके अंदर के जो फियर्स हैं उन्हें आप बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। अपने आप को आप फुल्ली एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, आप जैसे हैं आप बिल्कुल वैसे हैं, और आप अपने आप में बहुत यूनिक हैं, क्योंकि डिवाइन ने, उस परमात्मा ने, उस परम शक्ति ने हर एक व्यक्ति की, उसके अंदर अपनी खूबियाँ डाली हैं। ओके, अपनी खुद की ताकत बनिए, दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहना है आपको, ठीक है। आपको जो सेल्फ़ डाउट है ना, उसकी जंग है आपको सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के अंदर लेके आनी है, ठीक है। उस शब्द को बदल के सेल्फ़ डाउट की जगह आपको वहाँ पे कॉन्फिडेंस को जगह देनी है। और जैसे जैसे ना आप अपनी एनर्जीज़ को समझ लेंगे, उसको समझने लगेंगे, तो
तो आपको ना ऑटोमेटिकली खुद ही ये फील होने लगेगा कि ये आप ही हैं, ठीक है, जो खुद में चेंजेस ला रहे हैं। यानी कि कोई बाहर वाला आपको चेंज नहीं कर रहा है, आपके अंदर ही वो सारी पावर्स है, ठीक है, आपके अंदर ही है वो सब कुछ कि आप अपने आप को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, आप अपने अंदर बैलेंस कैसे ला सकते हैं। और जब आप बैलेंस्ड फील करने लगेंगे ना, ठीक है, तब आप देख पाएंगे कि ये आपकी ही स्टेप्स जो आपने अपने ऊपर काम किया है ना, उसी का रिज़ल्ट है ये। और ये रिज़ल्ट आपको कब मिलता है? जब आप अपने इनर वर्क को फुल्ली डेडिकेशन के साथ करते हैं, आप खुद को फुल्ली एक्सेप्ट करते हैं, यानी फुल्ली एक्सेप्टेंस में आते हैं और आप अपने आप को पूरी तरीके से डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं। तो जब आप ऐसा करते हैं, आप ये तीनों चारों स्टेप्स को फॉलो करते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ के अंदर, अपनी जर्नी के अंदर बहुत ही खूबसूरत से चेंज महसूस कर पाते हैं, देख पाते हैं। सो आई होप गाइस, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिटी दे पाई होंगी कि आप अपने अंदर की एनर्जीज़ को कैसे पहचान सकते हैं और उन्हें कैसे बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत